श्री कृष्ण के हर एक भक्त को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ही घड़ी और एक ही मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग कैसे हैं। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वान एवं ज्योतिषियों की सभा बुलाकर एक प्रश्न किया। राजा ने कहा, मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी एवं उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरंतर हो गए, लेकिन अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगारे गर्मा गर्म कोयला खाने में व्यस्त हैं। यह देखकर राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। अब तो यह सुनकर राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर तो राजा हक्का बक्का ही रह गया, क्योंकि वहां का दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा तो अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। जब राजा ने अपना प्रश्न महात्मा के सामने रखा तो राजा को उन महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास आपके प्रश्न का उत्तर देने का समय नहीं है। उन महात्मा ने राजा को बताया कि आगे एक आदिवासी गांव है। उस गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अब तो राजा बड़ा बेचैन हुआ। उसने सोचा, बड़ी अजब पहेली बन गया मेरा प्रश्न तो, परंतु उत्सुकता प्रबल थी। अंत राजा पुण्य कठिन मार्ग पर पार करता हुआ उस गांव में पहुंचा। पता करते करते राजा उस गांव में उस दंपति के घर पहुंच गया और पहुंचकर सारी बात कही। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, दंपति ने नाल सहित बालक को राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी आपके प्रश्न का उत्तर देने का समय तो नहीं है, किंतु फिर भी आप अपने प्रश्न का उत्तर सुन लो। बालक ने कहा, हे राजन, तुम, मैं और वो दोनों महात्मा 7 जन्म पहले हम चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी सेकी। हम चारों राजकुमार भाई अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भाई से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, अगर तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? अंगार, चलो भागो यहाँ से। वे महात्मा फिर मांस खाने वाले भैया के निकट आए
और उनसे भी उन्होंने अपनी वही बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? हे राजन, भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए और उन्होंने मुझसे भी बाटी मांगी, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, तुम्हें देकर मैं क्या भूखा मरूं? अंतिम आशा लिए वो महात्मा हे राजन आपके पास भी आए और दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, हे राजन, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। और इतना कहते कहते वो बालक मर गया। इसी प्रकार धरती पर एक ही समय में अनेकों फूल फल खिलते हैं, किंतु सबके रूप गुण आकार प्रकार स्वाद भिन्न होते हैं। राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिषी शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। जातक सब अपना किया दिया एवलिया ही पाते हैं और यही है असली जीवन और असली जीवन का रहस्य।